हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए दिए गए अंकों के आधार पर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या से संबंधित सवाल लेकर आया हूं। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमें क्या कह रहा है? देखिए, पहला सवाल हमें कह रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि अंक 9, 6 तथा 0 से बनी है का गुणनफल है। तो देखिएगा दोस्तों, हमें क्या करना है? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। किसके आधार पर? ये जो अंक दिए उसके आधार पर, है ना। तो इस अंक में सबसे बड़ा अंक कौन सा है वो देखना है ना। तो इन अंकों में सबसे बड़ा अंक क्या है? 9। वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 9 से छोटा अंक कौन सा वो देखना है। तो 9 से छोटा अंक जो है वो कितना है? 6। वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 6 से छोटा अंक कौन सा वो देखना है ना। तो 6 से छोटा अंक हो गया 0। तो ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। किसके आधार पर? ये जो दिए गए अंक है उसके आधार पर। अब इन्हीं अंकों के आधार पर हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है 3 अंकों की। तो हम इसमें क्या करेंगे? हम देखिएगा, यहाँ पर सबसे छोटा अंक देखेंगे 0। सबसे छोटा अंक क्या है? 0। अब देखिएगा, अगर दिए गए अंकों में 0 हो तो उस 0 को एक अंक के लिए छोड़ दीजिएगा, है ना। हमने यहाँ पर 0 को छोड़ देते हैं। अब देखिएगा, अब ये 0 से बड़ी जो संख्या है ना वो देखेंगे। तो 0 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है? 6। वो 6 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब एक अंक के लिए हमने 0 को छोड़ा था, है ना। तो वो 0 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब जो अंक बचा है, कौन सा बचा है इसमें? 9, जो हम यहाँ पर लिख देंगे। ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। किसके आधार पर? ये जो दिए गए अंक है उसके आधार पर, है ना। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है? का गुणनफल है, तो इनका आपस में गुणा करना है ना। तो गुणा करने के लिए मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, इसलिए दोस्तों मैं गुणा यहाँ पर कर रहा हूँ। तो किस में करना है? 960 में 609 का गुणा करना है ना। दोस्तों हम गुणा करेंगे तो देखिएगा, 9 का गुणा हम किसके साथ करेंगे? 0 के साथ। अब देखिएगा दोस्तों, 9 का गुणा हम 0 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, है ना। क्यों आया? जब गुणे में 0 चाहे ऊपर दिया हो चाहे 0 नीचे दिया होगा, है ना। तो उसका आपस में गुणा करने पर गुणनफल 0 ही प्राप्त होता है। अब देखिएगा दोस्तों, 9 का गुणा 6 के साथ करना है ना। तो 9 का गुणा हम 6 के साथ करेंगे तो कितना आएगा? 9 6 54, है ना। 54 का यहाँ क्या आ जाएगा? 4। हासिल क्या होगी? 5। अब देखिएगा, 9 का गुणा हमें किसके साथ करना है? 9 के साथ। अर्थात 9 का पारा हमें कितनी बार बोलना है? 9 बार। तो 9 9 81 और 81 में हम 5 हासिल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 86, है ना। अब देखिएगा, इस 9 का काम हो गया है, इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाते हैं। आपको ये बात पता होगी, अगर नहीं पता हो तो आज पता चल गई ये क्रॉस का निशान हम क्यों लगाते हैं। जिसका काम हो गया है ना, उसका काम हो गया, इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाते हैं ताकि आगे गड़बड़ ना हो। अब देखिएगा, 0 का गुणा किसके साथ करना है? 0 के साथ। तो 0 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? 0। फिर 0 को गुणा 6 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? 0। फिर 0 का गुणा 9 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? 0। अब देखिएगा दोस्तों, इस 9 का काम हो गया है, इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। फिर इस 0 का काम हो गया है, इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाएंगे, है ना। इन दोनों का गुणा हो चुका था पहले, इसलिए हमने यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा दिया। अब 6 का गुणा किसके साथ करना है? 0 के साथ। तो 6 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? 0, है ना। फिर 6 का गुणा 6 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा? 6 6 36। 36 का यहाँ पर क्या आएगा? 6। और हासिल कितनी होगी? 3, है ना। अब फिर 6 का पहाड़ा 9 बार बोलना है ना। तो 6 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो क्या क्या हो जाएगा? 6 9 54, 54 और 3 57, है ना। अब आगे कोई संख्या नहीं, इसलिए हम एक ऐसी आड़ी रेखा खींच देंगे, फिर इसको जोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ 0 का 0, फिर 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, फिर 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6, फिर 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6, फिर 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8, फिर 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14, 14 का 4 हासिल 1, है ना। अब ये 1 और 7 कितने हो गए? 8 और 5 के 5। ये आपका आंसर हो गया। कितना है?
5,84,440। तो इसका जो गुणनफल प्राप्त हुआ है वो कितना हो गया 5,84,640। इस प्रकार से दोस्तों हमारा पहला सवाल क्लियर हो गया। इस प्रकार के सवाल आपके पटवारी, रीट, सीईटी कई विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये आते हैं। सो फ्रेंड्स मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, तो मैं आपके लिए अलग अलग प्रकार के सवाल लाता रहूंगा। अब देखिएगा दोस्तों, दूसरा सवाल हम देखते हैं। सभी अंकों 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर है ना। तो पूछा यहाँ भी अंक दे रखे हैं, है ना। कितने अंक दिए? 4 अंक दिए। कौन कौन से? 9, 7, 0 और 4, है ना। अब देखिएगा इसकी भी सबसे बड़ी संख्या बनानी है ना। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना है? जो दिए गए अंक हैं उसमें सबसे बड़ा अंक देखना है। तो दिए गए अंक यहाँ पर ये 4 है, 1, 2, 3, 4 अंक दिए, उसमें सबसे बड़ी संख्या वो देखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 9। फिर 9 है ना। फिर 9 से बड़ी क्या है वो देख रहे हैं ना। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 में यहाँ पर लिख दूंगा। फिर उससे छोटी कौन सी वो देखना। उससे छोटी क्या है? 7। फिर उससे छोटी क्या है? 4, है ना। फिर उससे छोटी क्या है? 0। वो हम यहाँ पर लिख देंगे, है ना। अब देखिएगा दोस्तों, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई इन दिए गए अंकों के आधार पर। अब इन्हीं दिए गए अंकों के आधार पर हमें छोटी संख्या बनानी। जब दिए गए अंकों में 0 है उस वक्त क्या करना है आपको? 0 को छोड़ देना एक अंक के लिए, मैंने बोला है ना आपको। तो यहाँ पर हम 0 को छोड़ देंगे, फिर उससे बड़ा अंक देखेंगे। तो उससे बड़ा अंक कितना है? 4, है ना। अब इस 0 को हम वापस ले लेंगे, एक अंक के लिए छोड़ा था तो ये 0 लिया। अब फिर क्या करना है? इस 4 से बड़ी संख्या को देखना है। तो 4 से बड़ी संख्या क्या है? 7। फिर इस 7 से बड़ी संख्या कौन सी है? 9। वो हम यहाँ पर लिख देंगे, है ना। इस प्रकार से ये आपकी क्या हो गई? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई 4079, है ना। अब सवाल क्या कह रहा है? का अंतर है। तो अंतर का मतलब डिफरेंस पूछा है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है? घटाव करना है। क्या करना है? घटाव करना है। अब देखिएगा दोस्तों, ऊपर कितना है? इकाई का 0, नीचे कितना है? 9। तो 0 में 9 नहीं जाएगा। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इस 4 के पास से हासिल लेंगे। तो 4 के पास एक हासिल क्या बचेगा? 3। और एक ये हासिल दे दी, कितना हो गया? 10। अब इस 10 में 9 को घटाएंगे हम, तो क्या आ जाएगा? 1, है ना। और ऊपर कितना है? 3, नीचे कितना है? 7। अर्थात 3 छोटे हैं, 7 बड़े हैं, इसलिए 3 में 7 नहीं जाएंगे। उस कंडीशन में क्या करेंगे? इस 7 के पास से एक हासिल लेंगे, तो यहाँ 13 हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा? 6, है ना। अब इस 13 में ये 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों? 6, है ना। अब यहाँ ऊपर कितना है? 6, नीचे कितना है? 0। तो 6 में 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 6 बचेगा, है ना। अब देखिएगा दोस्तों, ये कितना ऊपर? 9, नीचे कितना है? 4। अब देखिएगा 9 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 5, है ना। तो इस प्रकार से आपका दूसरा सवाल भी क्लियर हो गया। ये आपके दूसरे सवाल का आंसर हो गया 5661, है ना। अब देखिएगा दोस्तों, हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल हमें क्या कह रहा है वो देखिएगा। अंकों 5, 4, 7, 9 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, है ना। तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। तो यहाँ दिए गए अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा वो देखना हमें। तो दिए गए अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9, जो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे। इसके बाद 9 से छोटा अंक कौन सा वो देखिएगा, है ना। तो 9 से जो छोटा अंक है यहाँ पर 7, वो हम लिखेंगे। फिर 7 से छोटा अंक कौन सा रहेगा, है ना, जो नजदीक में होता है वो क्या है? 5, वो हम 5 यहाँ पर लिख देंगे। फिर 5 से छोटा क्या है? 5 से छोटा 4, है ना। तो इस प्रकार से ये 9754 आपकी ये दिए गए अंक हैं, है ना, उसके आधार पर सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब इन्हीं अंकों के आधार पर हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करना है? सबसे छोटा अंक सबसे पहले लिखना है ना। तो इसमें सबसे छोटा अंक क्या है? 4, है ना। फिर 4 से बड़ा अंक कौन सा वो देखना है। तो 4 से बड़ा अंक क्या है? 5, है ना। फिर 5 से बड़ा क्या है? 5 से बड़ा है 7। फिर 7 से बड़ा क्या है? 9, है ना।
इस प्रकार से ये आपकी सबसे छोटी संख्या बन गई इन अंकों के आधार पर 4579 है ना। अब देखिएगा चौथा सवाल हम देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, अंकों 2 4 0 7 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करो, है ना। तो अब देखिएगा दोस्तों, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। तो मैंने कहा है दिए गए अंकों में यदि 0 है तो उस 0 को एक अंक के लिए छोड़ दो। यहाँ पर हम 0 को छोड़ देते हैं, है ना। फिर क्या करना है, इनमें सबसे छोटा अंक कौन सा वो देखना, 0 को छोड़कर। तो यहाँ पर 2 है तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इस 0 को छोड़ा था वो यहाँ पर रख देंगे, ये वाला 0, है ना। अब इस 2 से बड़े कौन से वो देखना, तो 2 से बड़े क्या है, 4, है ना। और लास्ट में बचा क्या है, 7। इस 4 से बड़े क्या है, 7, है ना। तो 2047 यह हो गई सबसे छोटी संख्या। अब हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए इजी है, क्या करना है, इन अंकों में सबसे बड़ा अंक देखना। तो इन अंकों में सबसे बड़ा अंक क्या है, 7, वो हमने लिख दिया, है ना। इसके बाद 7 से देखना है तो यहाँ पर कितना है, 4, वो हमने लिख दिया। फिर 4 अपने 4 से छोटा क्या है वो देखना। तो 4 से छोटा क्या है, 2, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर 2 से छोटा क्या है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो क्या है, 0, है ना। अब क्या करना है, का योग पूछा है तो हमें इसको आपस में जोड़ना है। अब यहाँ 7 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। फिर 4 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। और फिर 0 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। फिर 2 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अपने सॉरी 2 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, है ना। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया 9467, है ना। ये आपके चौथा सवाल का आंसर। अब आखिरी सवाल में एक संख्या 6 4 7 अंकों से मिलकर बनी है। 4 इकाई के स्थान पर, 6 दहाई के स्थान पर, 7 सिकड़ी के स्थान पर है, वह संख्या ज्ञात करो। अब देखिएगा दोस्तों, ये इजी है, हमें यहाँ पर स्थान दे दिया गया है। तो 4 किसके स्थान पर है, इकाई के स्थान पर। तो हम सीधा लिख देते हैं 4 इकाई के स्थान पर, 6 किसके स्थान पर, दहाई के स्थान पर, और 7 किसके स्थान पर, सैकड़े के स्थान पर। तो ये आपका आंसर हो गया, कितना आया, 764 आपका आंसर आ गया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि मेरा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। धन्यवाद।